नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। और आपको लेकर आया है एक जॉब जब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको बजरी या डस्ट और ईंट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ बारिश का मौसम शुरू हो गया और इसमें आपको सबसे कुछ राय देना चाहता हूँ। वैसे कुछ राय बताना चाहता हूँ। तो ये होता क्या है कि आपको बताना चाहता हूँ, बरसात में क्या होता है कि आपकी देखो डस्ट हो गया और बजरी क्या होगी, भीग जाती है। तो उसमें कंडीशन में क्या होता है कि जब अब आप इसको लेके जाओगे, बजरी और डस्ट को लेके जाते हैं, तो उसमें आप क्या होता है कि साइड पर लेके क्या होता है उसका मसाला जब बनवाते हो, तो मसाला बनाने की कंडीशन में क्या होता है, अगर इसी कंडीशन में अगर मसाला बनाते हो तो आपको इस कंडीशन में मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि बेसिकली आप अगर लेबर से बेलचे के हिसाब से अगर मसाला बनाते हो तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन रहेगी, उस कंडीशन में आपका मसाला पूरी तरह से मिल नहीं पाएगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिल पाता, जब सूखा डस्ट वगैरह रहता है या बजरी रहती है उस कंडीशन में मसाला प्रॉपर तरीके से सीमेंट के साथ मिलता नहीं है। तो ये तो गीली बजरी और डस्ट आती है जो उसको अपने साथ मिक्सअप नहीं कर पाती है। इसलिए आपको बेसिकली ज़रूरी है कि मिक्सचर आपका यूजेज होना चाहिए, जिससे मिक्सचर से आप क्या करें प्रॉपर तरीके से एक तो मोटर जो बनेगा अच्छी तरह से बन पाएगा। तो इस कंडीशन को ज़रूर इम्प्लीमेंट करना होगा, नहीं तो आपको मसाला देखने को मिलेगा कहीं पर आपको लगेगा कि आपको ये चाहे रेत होता है, वो लोग सब बहुत सारे प्लास्टर करते हैं, ये तीनों कंडीशन है आपको बहुत ज़रूर इंपॉर्टेंट रखनी पड़ेगी। अदरवाइज तो तराई की बात करें तो केयरिंग की बात करें तो केयरिंग तो बहुत बड़ी अच्छी हो जाती है बरसात के टाइम पर। लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ही रहती है कि हम इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आपके पास मिक्सर मशीन है तो मिक्सर मशीन का प्रॉपर तरीके से यूज़ कर लीजिए, जिससे आपको मसाला अच्छी तरह से फिट जाए या मिल जाए। नहीं तो आपको अगर वो कंडीशन देखनी है तो कंडीशन आपको बार बार दिख जाए। ये आप एक बार अगर वही लेबर्स है या कॉन्ट्रैक्टर है, अदरवाइज कोई ओनर है बिल्डिंग से, तो वो इस चीज़ को देख सकता है किस तरह मसाला नहीं मिलता है। ये कि प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, क्योंकि गिले मसाले के साथ गिले रॉ मटेरियल के साथ आप सीमेंट को मिलाना बहुत टफली वर्क हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये प्रोसेस करनी है तो आपको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को देखना होगा, नहीं तो आपको ये कंडीशन रहती है। हाँ, जहाँ की बात करें कि ईंट की बात करें तो ईंट के लिए तो प्लस पॉइंटेड रहता है। ईंट प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगी, इस टाइम पर भीगी हुई ईंटें मिलेगी, जो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंटेड रहेगी, जिसमें आपको मोटर के लिए आपको गिल्ली नहीं करनी पड़ेगी। और इस टाइप की जो ईंटें रहेगी बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके की गिल्ली रहती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे मसाले की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है और मसाला को सोखता नहीं ईंट। तो बरसात के टाइम पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है कई चीज़ों का, जो आपको हमेशा आने वाले फॉर फ्यूचर में ज़रूरत के कंडीशन रखना है। हमारी जानकारी का उद्देश्य यही रहता है कि आपको हर कंडीशन में आपको हर कंडीशन की अपने जो तजुर्बे हैं उनको बताते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। देख लीजिए। और दूसरी बात क्या होती है, बिल्डिंग्स का इस टाइम अच्छा अगर आप खोदोगे तो बेस भी बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि इस टाइम पर पानी का रिसाव होता है और जो उसकी नीचे की कहते हैं कि हम बोलते हैं कि सेटलमेंट एंड टेंशन से आने की कंडीशन नहीं रहती ज़्यादा, क्योंकि बिल्डिंग्स अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके जगह ले लेती है बरसात में। तो वो चीज़ें होती है, क्योंकि आजकल लोडेड जो है कॉलम से आते हैं, तो कॉलम से लोडेड आने का कारण होता है। तो ये कंडीशन आपको मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।